हेलो फ्रेंड, मैं नवनीत एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल मेडिसिन एंड बायोलॉजी में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं पुरुषों से संबंधित एक ऐसी बीमारी की बात करने जा रहा हूं जो कि बहुत ज़्यादा आम होती जा रही है। और ये बीमारी न केवल 40 से ऊपर वाले पुरुषों में ही देखी जा रही है, बल्कि आजकल देखा जाए तो जो नौजवान पुरुष है जिनकी उम्र 17-18 साल से लेके 30 साल के बीच देखी जा रही है, उनमें भी ये समस्या धीरे धीरे करके बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। अगर एक रिपोर्ट की बात करें तो परिवार कल्याण और जो स्वास्थ्य मंत्रालय है वो ये रिपोर्ट दे रहा है कि अगर पुरुषों की बात करें तो उसमें 30% पुरुषों की आबादी ऐसी है जो कि इस बीमारी से परेशान है। तो फ्रेंड्स, आज इसी बीमारी को लेकर आज मैं डिटेल में बात करूंगा कि एग्जैक्टली जो है प्रीमेच्योर इजेकुलेशन कहते किसे हैं, इसका कारण क्या होता है, क्या कोई इसका परमानेंट इलाज है, बिना दवाइयों के क्या ये ठीक हो सकता है, क्या इसको महिलाओं को भी दे सकते हैं जिसके उनके अंदर सेक्स की इच्छा बढ़ जाए, क्या इसको अल्कोहल के साथ ले सकते हैं, इसको लेने का सही तरीका क्या है। तो इन सारी चीज़ों को लेकर आज मैं यहाँ पर डिटेल्स में बात करूंगा। फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अगर आपको पसंद आती है, यूजफुल लगती है तो आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना ना भूलें ताकि सही जानकारी सही समय से उन तक भी पहुंच सके। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये समझने की आप कोशिश करिए कि प्री मेच्योर इजैकुलेशन का सही मतलब क्या होता है। तो प्री मेच्योर इजैकुलेशन का मतलब ये होता है कि जब भी आप अपने पार्टनर के साथ में सेक्स कर रहे हैं तो आपके पार्टनर के सेटिस्फाई होने से पहले, उसको एराउजनेस आने से पहले ही आपका जो वीर्य है वो निकल आ रहा है। तो इस चीज को प्रीमेच्योर इजैकुलेशन बोलते हैं। प्रीमेच्योर इजैकुलेशन के दूसरे डिफिनेशन की बात कर ले तो जो आपका वजाइनल सेक्स का टाइम है, यानी कि जब आप अपना पेनिस वजाइना में पेनिट्रेट करते हो, अगर उसकी टाइमिंग 3 से लेके 7 मिनट के बीच है तो फिर ये प्री मेच्योर इजैकुलेशन की कैटेगरी में नहीं आता, ये सामान्य की कैटेगरी में आता है। लेकिन अगर आपने अपना जो पेनिस है, लिंग है, जो महिला है उसकी वजाइना में डाला और 3 मिनट से पहले ही आपका जो वीर्य है वो निकल आया तो इस चीज को भी प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की कैटेगरी में डाला जा सकता है। प्रीमेच्योर इजैकुलेशन का कारण क्या क्या होता है इसको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसके दो प्रमुख कारण होते हैं, एक होता है फिजिकल, दूसरा होता है साइकोलॉजिकल या आप उसको इमोशनल भी कह सकते हैं। अगर फिजिकल की बात कर ले तो जो फिजिकल कॉज होते हैं उसमें ये हो सकता है कि आपके अंदर अगर सेरोटोनिन का लेवल कम हो जाए तो फिर उन लोगों को प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा, अगर आपका पेनिस एक्स्ट्रा सेंसिटिव हो जाता है किसी भी स्टिमुलेशन से। एक्स्ट्रा सेंसिटिव पेनिस का मतलब ये हुआ कि जैसे ही आपके सेक्स पार्टनर ने आपको टच किया, आपको देखा, वैसे ही आपका जो वीर्य है वो आपके पेनिस से बाहर निकल आ रहा है। तो ये भी एक प्रॉब्लम होती है जिसके कारण जो है प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की प्रॉब्लम होती है। और इसके अलावा अगर आपके अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है, अगर आपका जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल है वो घट रहा है तो इसकी वजह से भी प्री मेच्योर इजैकुलेशन की प्रॉब्लम होती है। अब बात कर लेते हैं साइकोलॉजिकल कौन कौन सी प्रॉब्लम होती है जिसके कारण प्री मेच्योर इजैकुलेशन की प्रॉब्लम देखी जाती है। तो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम जो है वो ज्यादातर देखा गया है नौजवान पुरुषों में, जिन पुरुषों में परफॉर्मेंस एंजाइटी की प्रॉब्लम होती है। जब भी वो अपने सेक्स पार्टनर के साथ में इंटीमेट होने जा रहे हैं उसके पहले उनको दुनिया भर की चिंता उनके मन में होती है कि जैसे वो अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनका वीर्य जो है वो पहले निकल जाए। या तमाम तरह की बातें उनके मन में चलती रहती हैं जिसके कारण उनको प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। दूसरा बड़ा कारण है स्ट्रेस। तो स्ट्रेस ना केवल जो है प्रीमेच्योर इजैकुलेशन का ही बड़ा कारण होता है, बल्कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जिसको नपुंसकता कहते हैं हिंदी में, उसका भी एक बड़ा कारण स्ट्रेस होता है। तो अगर आप किसी भी वजह से, चाहे आपका पारिवारिक कारण हो या आप अपने कामकाज को लेकर इतना ज्यादा तनाव में रहते हो, तो अगर आप तनाव की स्थिति में लगातार रहते हैं तो फिर जाहिर सी बात है आपको प्रीमेच्योर इजैकुलेशन जैसी समस्या होगी। इसके अलावा डिप्रेशन में भी बहुत सारे लोग रहते हैं और जो लोग डिप्रेशन में रहते हैं उनको भी प्रीमेच्योर इजैकुलेशन वाली प्रॉब्लम जो है आमतौर पर देखी गई है। तो ये कई सारे कारण होते हैं जिसके कारण प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की प्रॉब्लम होती है। अब बात कर लेते हैं कि मार्केट में क्या कोई ऐसी मेडिसिन आती है जो कि प्रीमेच्योर इजैकुलेशन के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो मार्केट में डेपोक्सिटीन साल्ट वाली जो है मेडिसिन आती है जो कि प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की अगर किसी को प्रॉब्लम है तो वो इसको इस्तेमाल कर सकता है, जिससे उनका जो सेक्स का टाइम है वो बढ़ जाएगा।
अगर डेपोक्सिटीन साल्ट में एक फेमस ब्रांड की मैं यहाँ पर बात करूँ तो डेपोटाइम नाम से एक मेडिसिन आती है जो कि 30 mg और 60 mg स्ट्रेंथ में आती है। तो ये मार्केट में आसानी से आपको मेडिकल स्टोर पर या आपको ऑनलाइन भी ये आराम से मिल जाएगा, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये जो डेपोटाइम नाम की मेडिसिन है, जैसा मैंने पहले ही बताया है कि इसमें डेपोक्सिटीन नाम का साल्ट पाया जाता है। इस मेडिसिन का इस्तेमाल कैसे करना है, तो जब भी आप सेक्स परफॉर्म करने जा रहे हो अपने सेक्स पार्टनर के साथ में, तो सेक्स परफॉर्म करने के 1 से लेकर 1.5 घंटे पहले आपको इसको लेना है 1 गिलास पानी के साथ में। और कुछ लोगों में इसका असर 1 घंटे बाद आता है, कुछ लोगों में इसका असर 1.5 घंटे बाद आता है। तो शुरू में जब 1-2 बार आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितनी देर पहले आपको इस दवा को लेना है। दूसरी जरूरी बात यहाँ पर यह है कि आप इसका मिनिमम डोज ही इस्तेमाल करिए, यानी कि आप इसको 30 mg ही स्टार्ट करिए। और बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि अगर 30 की जगह मैं 60 mg का इस्तेमाल करूंगा तो इसका इफेक्ट जो है ज़्यादा आएगा, मैं ज़्यादा देर तक सेक्स कर पाऊंगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। शुरू में जब आप 30 mg का इस्तेमाल करेंगे तो भी वो उतना ही असर डालेगी जितना कि 60 mg। जब जिन लोगों के ऊपर 30 mg का असर धीरे धीरे करके कम होने लगता है तो फिर वो धीरे धीरे करके 60 mg की तरफ शिफ्ट होते हैं। तो इसलिए ये गलती मत करिए कि आप शुरू में ही हाई डोज की तरफ चले जाइए, आप मिनिमम डोज से ही स्टार्ट करना इसको शुरू करिए। क्या डेपोक्सिटीन में केवल डेपोटाइम नाम की ही मेडिसिन आती है, तो ऐसा नहीं है। मैं यहाँ पर डेपोटाइम या किसी भी मेडिसिन का प्रमोशन करने के लिए नहीं बैठा हूँ। डेपोक्सिटीन साल्ट में अगर और भी बहुत सारी मेडिसिन आती है, आप किसी भी मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। सबके साइड इफेक्ट सेम होंगे, सबके काम करने का तरीका ठीक होगा, सबका इफेक्ट एक तरह से होगा। तो आप डेपोटाइम की जगह कुछ और भी ब्रांड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो ये आपके ब्रेन पे काम करता है। डेपोक्सिटीन जो होता है वो SSRI कैटेगरी की ड्रग होती है, यानी सेलेक्टिव सेरोटोनिन रिuptake इनहिबिटर, साइंस में इसको ऐसे ही बोला जाता है। तो इसका मतलब ये होता है कि आपके ब्रेन में सेरोटोनिन के लेवल को बढ़ा देता है। जब आपके ब्रेन में सेरोटोनिन का लेवल बढ़ जाता है तो उससे आपका जो सेक्स का टाइम है वो बढ़ जाता है। अब एक बात आपके मन में और आ रही होगी कि कितना टाइम बढ़ जाता है। तो जब भी आप इस गोली का इस्तेमाल करेंगे तो जो आपका वजाइनल सेक्स का टाइम है वो 2 से लेके 5 मिनट तक लगभग बढ़ जाता है। हाँ, ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। तो किसी में हो सकता हो उसका टाइमिंग 2 मिनट बढ़ जाए, किसी में हो सकता हो 4 मिनट बढ़ जाए, किसी में हो सकता हो 5 मिनट बढ़ जाए। अगर किसी को ये लगता है कि इन दवाइयों को लेने के बाद उसका जो सेक्स का टाइम है वो आधे घंटे बढ़ जाएगा, 1 घंटे बढ़ जाएगा, तो ऐसी कोई भी अंग्रेजी दवा नहीं है जो कि आपकी सेक्स की टाइमिंग को आधे घंटे से लेके 1 घंटे बढ़ा दे। अगर आप पॉर्न वीडियोस देखते हैं या ब्लू फिल्म देखते हैं और आपको लगता है कि जो वजाइनल टाइम होता है वो आधे घंटे से लेके 1 घंटे होता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। उसमें जो चीज़ें दिखाई जाती हैं वो सच नहीं होती हैं। और अगर आप इसको पॉर्न वीडियोस को लेकर उसकी सच्चाई जानना चाहते हैं तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाएं, उस पर मैंने ब्लू फिल्म को लेकर जो भी सच्चाई होती है उसको मैंने पूरा डिटेल्स में वहां पर बताया हुआ है। अब कुछ और भी सवाल जो कि बहुत सारे मेरे व्यूअर्स पूछते हैं, क्या ये गोली जो है नपुंसकता यानी कि जिनको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम है, उनके लिंग में तनाव कम आता है या नहीं आता, कड़ापन नहीं होता, टाइटनेस नहीं आती, तो उसमें असर करेगी। तो जो डेपोक्सिटीन साल्ट है ये इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में काम नहीं आती है। तो एक चीज़ ये समझिए कि अगर आपको इरेक्शन वाली प्रॉब्लम है, आपके लिंग में तनाव नहीं आता और आप इस गोली का इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर ये गोली उस पर असर नहीं करेगी। दूसरा, अगर किसी को पोटेंसी को लेके प्रॉब्लम है, उनको इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है, उनके अंदर शुक्राणु की संख्या जो है वो कम है, वीर्य कम आता है, वीर्य गाढ़ा नहीं रहता, अगर इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम है, उनको पावर और स्टेमिना को लेके प्रॉब्लम है, तो इस गोली को लेने के बाद ये सारी प्रॉब्लम ठीक नहीं होंगी। ये केवल और केवल सेक्स की टाइमिंग को बढ़ाने वाली मेडिसिन होती है। मार्केट में कुछ मेडिसिन ऐसी भी आती हैं जिनमें डेपोक्सिटीन के साथ में सिल्डेनाफिल या टाडालाफिल पाया जाता है, तो वो कॉम्बिनेशन में आती है। और उसमें अगर कुछ मैं एग्जांपल की बात कर लूँ तो उसमें जैसे सुहागरा फोर्स 50 नाम से टैबलेट आती है या मैन फोर्स स्टे लॉन्ग टैबलेट आती है। तो जिन लोगों को दोनों प्रॉब्लम होती है, उनको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की भी प्रॉब्लम होती है, उनको प्री मेच्योर इजैकुलेशन की प्रॉब्लम होती है, तो वो इन गोलियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको केवल और केवल एक समस्या है तो केवल आप डेपोक्सिटीन साल्ट वाली ही मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं।
और इस गोली को रोज इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये रोज इस्तेमाल करने वाली गोलियां नहीं होती हैं, क्योंकि इनके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं। दिन में आप केवल इसका एक ही बार इस्तेमाल करिए, क्योंकि जो एक बार जब आप इसको लेते हैं तो इसका हाफ लाइफ जो होता है वो करीब 22 से लेकर 24 घंटे होता है। यानी कि एक बार जब आप इसको ले लेते हैं तो ये आपके बॉडी से निकलने में करीब 22 से लेकर 24 घंटा लगा देती है। तो अगर आपने बीच में फिर से इस गोली का इस्तेमाल किया तो इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट होंगे, जो आगे चल के काफी ज्यादा दिक्कत आपको दे सकते हैं। क्या इस गोली को महिला को दे सकते हैं जिससे कि उसका सेक्स का टाइम बढ़ जाए? तो ये गोली जो है ये महिलाओं के लिए नहीं बनाई गई है, महिला के लिए अलग गोली आती है। आप मेरी प्लेलिस्ट में जाएंगे जिसमें मैंने फीमेल सेक्स टैबलेट के नाम से एक वीडियो बना रखी है, आप उसको देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इन गोली को महिलाओं को क्यों नहीं देना चाहिए। क्या इस गोली का इस्तेमाल अल्कोहल के साथ में कर सकते हैं? तो अल्कोहल के साथ में इन गोलियों का इस्तेमाल करने से मना किया जाता है। उसके पीछे एक कारण होता है कि अगर जब आप अल्कोहल लेते हैं तो आपका वैसोडाइलेशन होता है, और उससे क्या होता है, आपका जो ब्लड प्रेशर होता है वो धीरे धीरे करके कम होता है। और जब ये गोली आप ले लेते हैं तो इससे भी वैसोडाइलेशन होता है। तो हो सकता हो किसी पुरुष में जो है सिनर्जिस्टिक इफेक्ट आ जाएगा। सिनर्जिस्टिक इफेक्ट का मतलब ये है कि एक और एक मिलके 11 का काम ना कर दे। तो अगर आप अल्कोहल के साथ में इस गोली का इस्तेमाल कर रहे हैं तो चांसेस ये होते हैं कि आपका ब्लड प्रेशर अचानक से कम हो जाए, आप चक्कर खाकर गिर जाए। और सोचिए कितनी ऑकवर्ड सिचुएशन होगी कि आप अपने सेक्स पार्टनर के साथ में सेक्स करने गए हैं और आप वहां पर बेहोश होके पड़े हैं। तो इसलिए हमेशा एडवाइस किया जाता है कि अगर आपको अल्कोहल लेना ही लेना है तो इस गोली को लेने के 1-2 घंटे पहले या तो आप अल्कोहल ले लीजिए, या फिर आप इस गोली को लेने के 1-2 घंटे बाद अल्कोहल ले लीजिए। क्या इसका और कोई साइड इफेक्ट होता है? तो इसके कॉमन साइड इफेक्ट्स की बात कर ले तो इसको लेने के बाद हो सकता हो किसी को हेडेक की प्रॉब्लम हो जाए, या किसी को नेजल कंजेशन की प्रॉब्लम हो जाए, या हॉट फ्लैशेस की प्रॉब्लम किसी को हो सकती है। इसको लेने के बाद उसको गरम गरम सा लगेगा, या किसी को हो सकता हो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाए। तो ये जो सारी प्रॉब्लम होती है ये धीरे धीरे करके अपने आप ठीक हो जाती है। बट एक जो अगर किसी को लो ब्लड प्रेशर की समस्या है तो वो अपने डॉक्टर से सलाह जरूर ले इस गोली को लेने के पहले। तो फ्रेंड, आशा करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।